आइए आज समझते हैं खूनी रविवार के बारे में। खूनी रविवार क्या था? तो जापान से पराजित था 1905 की क्रांति क्या थी, ये समझते हैं। इसी में जो है खूनी रविवार हमें अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए, कहता है कि 1905 की रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हो जाता है। यानी 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रूस जो है वह बुरी तरह पराजित हो गया। इससे पूर्व निरंकुश जार शाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता से छुपाती रही थी, क्योंकि रूस का जो राजा था वह जनता से छुपाते रहता था कि हार जाता था, पर छिपाते रहता था कि हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल था, क्योंकि यह जो युद्ध जापान से जो यह हारा था, बचे खुचे जो फटेहाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश देख करके स्तब्ध रह गया कि महानता का भ्रम इनका टूट चुका था कि ये बहुत महान थे, क्योंकि हर एक युद्ध इन्होंने सब जाल फैला रखा था कि हम किसी से युद्ध अभी तक हारे नहीं हैं। पर यह जो है हार चुके थे। कई यह युद्ध हारे थे, पर इन्होंने अपनी जनता से छुपा के रखा था कि हम जो है युद्ध नहीं हारते, पर यह जो है हार चुके थे, क्योंकि उनके फटे हुए कपड़े ही, उनके सैनिकों के फटे हुए कपड़े ही यह बता रहे थे कि वह जापान से युद्ध हार चुके हैं। इसे छुपाना मुश्किल था। तो रूस एशिया के छोटे से देश जापान से पराजित हो चुका था। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 में रूस की क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं। यह घटना 22 जनवरी 1905 को हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, क्यों खूनी रविवार कहते हैं? क्योंकि यह घटना जो है रविवार के दिन हुई थी, और पुराने कैलेंडर के अनुसार यह जो है 9 जनवरी 1905 का दिन था। चलिए, यह जो है आपको आशा करते कि समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं था और आप लोग पहले से भी जानते होंगे। अच्छा।